हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश है और आज अपन इस वीडियो के अंदर माइनिंग से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे को इस चैनल पे वीडियो डाले बहुत टाइम हो गया और यकीन मैंने दोस्तों तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है मेरी लाइफ में भी और क्रिप्टो में भी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है क्रिप्टो की प्राइस इतनी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो चुकी है। कहाँ ETH 12,000 रुपये का था, बिटकॉइन 2.5 लाख 3 लाख रुपए का था। आज प्राइसेस इतनी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा लोगों के मन में डाउट यही आ रहा है कि अभी माइनिंग को क्या करना चाहिए, माइनिंग से रिलेटेड क्या करना चाहिए, अपने को कंटिन्यू करना चाहिए, जो कर रहे थे, जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं आगे। तो उन सबके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो के अंदर मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँ। स्टिल अगर मुझसे कुछ रह जाता तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मुझसे रह गई हो, और अगली वीडियो में मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो दोनों के लिए, जो माइनिंग कर रहे थे, जो माइनिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो इसको पूरा देखना। सबसे पहले जो अभी नया माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं स्पेशली एड्रेस करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा माइनिंग को एज ए इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। इन्वेस्टमेंट कैसे मानता हूँ? माइनिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने खुद के पैसों का होता है। किसी और से अपन पैसा लेके इन्वेस्ट नहीं करते हैं कभी भी। अगर करते हैं तो सर्टेनली चांसेस ऐसे होते हैं कि अपने को उसमें नुकसान ही होता है। तो सबसे पहली बात, मैं माइनिंग को इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए चलता हूँ। और आपको भी यही बोलूँगा कि माइनिंग को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेके मत चलिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या माइनिंग अभी भी प्रॉफिटेबल है? देखो, प्रॉफिटेबिलिटी हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। किसी को 100 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट भी बहुत होता है, किसी को 100 रुपये पे 50 रुपये का प्रॉफिट भी कुछ नहीं लगता। तो प्रॉफिटेबिलिटी सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ। किसी ने फॉर सपोज 1 लाख रुपये की रिग ली, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। उस पर उसने 3,000 रुपये बिजली का खर्चा दे दिया, है ना। 1 लाख रुपए की रिग देता है, उसको 10,000 रुपये मंथली इनकम होती है इन दी फॉर्म ऑफ एथेरियम। उस 10,000 रुपये में से उसने 3,000 रुपये बिजली के दे दिए, उसके पास में बचे 7,000 रुपये। 7,000 रुपये के एथेरियम, आप समझना, 7,000 रुपये के वैल्यू के इक्वल उसको एथेरियम बचे। उसने 10 महीने तक माइन किया, उसके पास में 70,000 रुपये के इक्वल के एथेरियम उसके पास में आ गए। ऐसे कुछ टाइम में उसकी जो उसने कॉस्ट लगाई है वो रिकवर हो जाती है। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि मतलब क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर कि पता नहीं यार दुनिया में क्या चल रहा है, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें ऐसी होती हैं। कुछ लोग देखो देखी में घुस जाते हैं, यार उसने माइनिंग सेटअप लगा रखा है और उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं भी लगा लेता हूँ, मुझे भी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैसे बताऊँ आपको, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, सभी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग होती है। तो माइनिंग मैं सभी के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, माइनिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करो, अपने खुद के पैसे से करो। कहीं और से पैसा लाओगे, माइनिंग में डालोगे, सबसे बड़ा खर्चा बिजली का खर्चा। बिजली का खर्चा आपको देना ही देना है, चाहे आपको 4,000 रुपये का एथेरियम मिलो, चाहे आपको 3,000 रुपये का एथेरियम मिलो, चाहे आपको 100 रुपये का एथेरियम मिलो। बिजली का खर्चा फिक्स आता है। फिक्स कैसे आता है? मशीन 24 घंटे चलती है। देखो, मशीन 23 से 24 घंटे चलती है, मतलब जितना ज़्यादा अपन इसको चलाएंगे उतना ज़्यादा ये माइन करेगी। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा ये चलेगी उतना ज़्यादा ये माइन करेगी। तो बिजली का खर्चा अगर अपन 23 घंटे का भी लेके चलते हैं पर डे, तो बिजली का खर्चा आपका फिक्स, ये कॉस्ट आपकी फिक्स है। बट जो इनकम आपको इन दी फॉर्म ऑफ एथेरियम आती है वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है डिफिकल्टी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एल्गोरिदम उसको चेंज करती रहती है, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो आपको कभी ऐसा हो सकता है कि 3,000 रुपये का आपका बिजली का खर्चा, फॉर सपोज अपन मान लेते हैं 1 लाख रुपये की 3,000 रुपये का अपना बिजली का खर्चा फिक्स है, इतना तो आता ही आता है। 3,000 रुपये आपका बिजली का खर्चा है और आप उसको आपको हर महीने कभी 4,000 का प्रॉफिट होगा, कभी 5 का होगा, करंटली कभी 10 का होगा, तो कुछ भी वेरी करता रहता है। तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ समझ के चलिए, कॉस्ट फिक्स है, इनकम वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ ये इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए करो तो ही बेनिफिट होगा। फॉर सपोज आपने कहीं से पैसे इधर उधर करके अगर माइनिंग में आप स्टार्ट करते हो तो उसमें चांसेस है कि आपको लॉस हो सकता है। कैसे? मान लीजिए
आज तो इथेरियम की प्राइस बढ़ी हुई है। अपन उस सिनेरियो का एग्जांपल लेते हैं जब इथेरियम की प्राइस 12,000 रुपये थी, है ना। अगर उस टाइम पे किसी ने उससे पहले अगर किसी से पैसा लेके अगर उसने माइनिंग शुरू की थी तो उसको उस टाइम पे ऑब्वियसली उसने क्या किया कि उसको लगा कि इथेरियम में प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसके पैसे डूब जाएंगे, या उसको कहीं से भी जहाँ से उसने लिया उसको वहाँ पे उसको पैसे देने हैं। तो वो पूरे का जैसा भी उसने जो माइन किया था और जो मशीन थी उसने बहुत ही गलत सलत रेटों में बेच दिया, कॉइन्स भी बेच दिए और ही एंड अप विथ लॉस। उसको लॉस हुआ है 100%। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं और मेन मैं फोकस यही करूँगा लोगों के लिए, यही बताऊँ क्यों मेजोरिटी ऑफ जो लोग मेरे पास जो क्वेश्चंस लेके आते हैं वो ये बोलते हैं कि भैया मेरे पास 50,000 रुपये है, 60,000 रुपये है और मैं माइनिंग शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप रुकिए। आप अगर आपका बजट इतना है तो आप एक काम कीजिए, आप पोर्टफोलियो बना लीजिए अपना। माइनिंग में ना जाके आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए, क्योंकि माइनिंग जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी जो हमने पिछली मशीनें दी थी उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने बंद कर दी, कुछ लोग चला रहे थे, हमने कहा कि बंद मत करो, अगर आपको फीजिबल लगता है आप इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इसको बंद मत करो। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप माइनिंग रनिंग रखो, जो भी बिजली का खर्चा आता है एक बार आप अपनी जेब से दे दो, यकीन करके आप एक बार अपनी जेब से दे दो। बहुत सारे लोगों ने उसको स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। क्या होता था कि 3,000 रुपये बिजली का खर्चा, 4,000 रुपये गई थी, तब तक भी फीजिबल था, तब तक भी लोग कर रहे थे। एक सिनेरियो ऐसा आया 3,000 रुपये बिजली का खर्चा, 2,500 रुपये गई थी। ऐसा हुआ था ऐसा कि बिजली का खर्चा ज़्यादा आ रहा था, जितना इथेरियम माइन हो रहा था वो कम हो रहा था, तो अल्टीमेटली जेब से पैसे लग रहे थे। उस टाइम पे हमने क्या किया, हमने ये बोला कि देखो बिजली की कॉस्ट आपकी फिक्स है, आप मशीन बंद कर दो, जितनी भी जैसे 3,000 रुपये बिजली कॉस्ट, आप उतने के इक्वल्स के कॉइन खरीद लो, आपके पास में कॉइन आ जाएंगे, उनको होल्ड करो। माइनिंग में उन लोगों ने विश्वास किया जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते थे, उन्होंने जिन्होंने भी अपने कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। आज आप देखिए कि अगर उसने 3,000 रुपये का उस टाइम पे जब एथेरियम 12,000 रुपये का है, उसने 3,000 रुपये का एथेरियम खरीदा हुआ, यानी 0.33 एथेरियम उसने खरीदा हुआ, तो अगर मैं 90,000 रुपये की भी वैल्यू लेके चलता हूँ एथेरियम की आज के टाइम 50,000 रुपये भी लेके चलता हूँ ना, तो भी उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें, देखो मैं नहीं बोलता 100% प्रॉफिट होगा, बट मैं ये चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में अपन ये क्रिप्टो पे विश्वास रखते हैं तो अपने को प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चीज़ें होती हैं। अब लॉन्ग टर्म किसी के लिए मतलब अब किसी ने 40,000 में ख़रीदा था, उसने सोचा यार लॉन्ग टर्म 12,000 रुपये तो आ गया और लॉन्ग टर्म 0 ना हो जाए, तो डिपेंड करता है, सभी के केसेस में अलग अलग रहते हैं। तो माइनिंग हमेशा लॉन्ग टर्म करिए, आप लॉन्ग टर्म करोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे 2018 में मुझे याद है जो मैंने मशीन दी थी वो उनको मंथली 0.4 ETH मिलता था, मंथली 0.4 ETH। आप देखिए उन्होंने 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट अपन 2 साल काउंट करके चलते हैं, तो 0.4 ETH यानी 10 महीने में 4 ETH, 4 एथेरियम हो गए, 20 महीने में 8 एथेरियम हो गए। 8 एथेरियम मैं गिरी से गिरी 50,000 रुपये वैल्यू ले लेता हूँ आज के हिसाब से। 4 लाख रुपये का उनको 4 लाख रुपये के इक्वल्स के उनके पास में एथेरियम आज है। अपन ये मान लेते हैं कि उनको बिजली का खर्चा भी आया होगा, मैं महीने के 5,000 रुपये बिजली का खर्चा ले लेता हूँ, 5,000 रुपये मैं मैक्स टू मैक्स ले रहा हूँ, 5,000 रुपये का उनका बिजली का खर्चा ले लेता हूँ। 20 महीने में उनको 1 लाख रुपये का बिजली का खर्चा आ गया। 5,000 रुपये 20 महीने, 1 लाख रुपये का उनको बिजली का खर्चा। 4 लाख में से उन्होंने 1 लाख रुपये बिजली का खर्चा दे दिया। स्टिल दे आर हैविंग 3 लाख रुपीज़ ऑफ इथेरियम उनके पास में है 50,000 रुपये की वैल्यू में। वैल्यू देखो अभी 90,000 भी थी, 99 भी थी, बट मैं 50,000 की वैल्यू के हिसाब से देख के आपको बता रहा हूँ। मशीन उनके पास वैसी की वैसी है, मशीन अभी भी चल रही है, मशीन अभी भी उनको प्रोइंट्स दे रही है, मशीन अभी भी उनको 0.3 एथेरियम पर मंथ दे रही है। तो ये चीज़ है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो तो ही आप माइनिंग में घुसिए। अगर आप बजट आपका कम है, जैसे कि मशीनें देखो, मैं लो बजट मशीनें लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है कि लो बजट में भी अगर आप लॉन्ग टर्म लाना चाहते हैं तो ही आप घुसिए, अदरवाइज माइनिंग से आप दूर रहिए। सबसे बड़ी बात जो मेन इंपॉर्टेंट थी, जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बहुत ही मतलब एक ऑनेस्टली मैंने मेरी तरफ से आपको बताया। मैं आपको कुछ गलत राय नहीं दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस्ट बताया, जो बेस्ट बता सकता था न्यूअर्स के लिए, जो नए लोग इसके अंदर घुसना चाहते हैं। हाँ, स्टिल भी कोई लोग हैं जो फिर भी इसको करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, आप हमसे कांटेक्ट करो, जैसा भी करेंगे साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जो लोग अभी माइनिंग जिनके पास में मशीन पहले से है वो क्या करें, उनको माइनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर भैया आपने अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप बहुत लेट हो,
आपको आज की आज ही माइनिंग शुरू कर देनी चाहिए वापस से। देखो 4 GB कार्ड पे एथेरियम तो माइन हो नहीं रहा, एथेरियम क्लासिक माइन हो रहा है। अगर एथेरियम भी हो रहा है तो हैश रेट बहुत कम आ रही है। जो भी कॉइन आप माइन करो, मैं नहीं कह रहा कोई भी पर्टिकुलर कॉइन माइन करो, जो भी करो अभी के अभी शुरू कर दो। आपको फ़ायदा दिखे जाएगा, अभी के अभी आप शुरू कर दो। जिनके पास में पहले से माइनिंग मशीन है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। अब आप ऐसा नहीं है कि आप लॉस में निकलना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, बट आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो पहले से, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी चीज़, इस चीज़ के लिए माइनिंग जो नए लोग हैं उनको ऐसा है कि उनको क्या नॉलेज चाहिए रहती है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, एनफ है, उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं चाहिए रहती है। आप जब ब्रेक लेने आते हो उनसे, हम आपको प्रिलिमिनरी कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि कैसे कॉइन माइन करना है, दूसरा कॉइन कैसे माइन करें, चेंज कैसे करना है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और कभी आपकी रिग में कोई परेशानी आ जाती है तो आप खुद उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर आप उसको ठीक करने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बेसिक चीज़ें हम आपको बताते हैं। और भी बहुत सारे लोगों, जो नए लोगों, उनको ये सवाल होता है कि भैया हमारे गांव में बिजली सस्ती है, हम वहाँ पे रिग लगा लेंगे, बट वहाँ पे माइनिंग की इंटरनेट की स्पीड नहीं आती है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेट की स्पीड 100 Gbps मोर देन सफिशिएंट है। 100 GB में मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट स्पीड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इंटरनेट स्पीड से। अपने को 100 GB स्पीड आती है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो उसको, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। दूसरा सवाल ये आता है कि एक मशीन से अपन क्या एक ही कॉइन माइन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक मशीन से जो कॉइन माइनेबल है आप माइन कर सकते हो जी, जो कॉइन माइनेबल है वो कॉइन माइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। फ़र्क सिर्फ एक पड़ता है। एक फ़र्क क्या पड़ता है कि जैसे मान लीजिए आज आप एथेरियम माइन कर रहे हो, आपको फॉर सपोज $10 मिल रहा है, आपको एथेरियम क्लासिक चाहिए, एथेरियम क्लासिक माइन करोगे आपको $2 मिल रहा है, या आपको बिटकॉइन चाहिए आपको आधा $1 मिल रहा है, आपको नुकसान हो रहा है उसमें। इससे बेटर अपन क्या करेंगे, अपन एथेरियम माइन करेंगे, उसको अपन BTC में कन्वर्ट करा लेंगे, $10 के एथेरियम मिलेंगे, उसको अपन $10 के BTC में कन्वर्ट करा लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है जो कॉइन अपने को चाहिए अपन वही माइन करें। हम हमेशा प्रॉफिटेबल कॉइन को माइन करते हैं, उसको फिर स्वैप करवा लेते हैं जिस भी कॉइन को अपने को पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये सुनिए, एक मशीन एवरेज जितना ज़्यादा आप चलाओगे उतना ज़्यादा इसके अंदर आपको बेनिफिट होगा। उतना ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं, घंटे तो 24 ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप मैंने आपको 0.4 बताया तो आप सोचोगे क्या 10 घंटे चलाएंगे तो भी उतना मिलेगा। नहीं, मैंने आपको 23 से 24 घंटे का एवरेज बताया। 23 से 24 घंटे आप चलाओगे तो आपको ये एवरेज मिलेगा। वो 160 150 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास, वो सब एक डिफरेंट चीज़ है। बट जो मैं आपको मेन जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो नए स्टार्टर को जो डाउट्स आते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा कोई भी डाउट है जो मैंने नहीं कवर कर पाया हूँ, जो मेरे नई दिमाग में आई बात, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस चीज़ों को भी आपको ज़रूर जवाब दूंगा अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी लेके आऊँगा, जो भी आपकी क्वेरीज रह गई हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।